5 पर मुश्तमिल गैंग है। इसमें एक सर्विंग कांस्टेबल है जिसको हमने पकड़ लिया और इसको इंशाल्लाह हम बिल्कुल सज़ा भी देंगे और इसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। और इसमें एक डिसमिस कांस्टेबल भी है और बाकी 3 इनके दोस्त थे, जो कि एक मुकम्मल 5 मेंबर्स का गैंग है। गैंग का लीडर था वो अली हैदर नाम का कांस्टेबल था, सर्विंग कांस्टेबल था, जिसको हमने सबसे पहले पकड़ लिया था। मेनली इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम किरदार है। अगर आप लेट रिस्पॉन्स करते हैं तो आपसे CCTV फुटेज भी ज़ाया हो जाती हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स भी ज़ाया हो जाते हैं। पुलिस का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। इनसे तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बरामदगी हुई है, जिसमें सोना भी शामिल है, जिसमें चांदी भी है, जिसमें रिस्ट वॉचेस भी है, जिसमें लैपटॉप भी है और जिसमें मोबाइल फ़ोन्स भी है। जो सबसे बड़ा मैसेज है, लेसन लर्नड है, वो ये है कि आप घर में जब भी डोमेस्टिक वर्कर रखें, चाहे वो माली है, चाहे घर में काम करने वाली है, चाहे ड्राइवर है, आप उनकी पुलिस वेरिफिकेशन और रोप एंट्री लाजमी करवाएं। शहर में जहां डकैती की वारदातें करने वाला सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया, अगवा बरए तवार में CCD का इंस्पेक्टर पकड़ा गया, तो वहीं चौंक में घरों में वारदातें करने वाले पुलिस एहलकार जो हैं वो साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वक्त ASP चौंक फजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वारदात कब और कैसी हुई, मुल्ज़मान तक कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 5 मेंबर्स का गैंग है, इन लोगों ने वारदात मार्च में पहले वारदात की थी, उसके बाद सितंबर में की है और आखिरी वारदात अक्टूबर में की है। टू बी एग्जैक्ट 19 अक्टूबर को उन लोगों ने रैकी की है और 20 अक्टूबर को इन लोगों ने वारदात की है। 21 अक्टूबर को घर वाले आते हैं, 23 अक्टूबर को हम इन्फॉर्म करते हैं। और ये 5 पर मुश्तमिल गैंग है। इसमें एक सर्विंग कांस्टेबल है जिसको हमने पकड़ लिया और इसको इंशाल्लाह हम बिल्कुल सज़ा भी देंगे और इसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे। और इसमें एक डिसमिस कांस्टेबल भी है और बाकी 3 इनके दोस्त थे, जो कि एक मुकम्मल 5 मेंबर्स का गैंग है। अब तक की 3 वारदातों में कितना जो है वो माल, नकदी, जेवरात और दीगर सामान जो है चुरा चुके हैं? इसमें तकरीबन 3 वारदातें, बड़ी बड़ी वारदातें, नकबजनिया है और चूँकि सोसाइटी भी हमारी अच्छी सोसाइटी है तो वहाँ पर अच्छे वेल ऑफ लोग रहते हैं, तो तकरीबन 4 से 5 करोड़ मालियती जो है ये वारदातें थी। 3 वारदातें, इसमें गोल्ड भी था, इसमें कैश, इसमें यूरोज़ और डॉलर्स, इसमें चांदी, इसमें एक्सपेंसिव रेस्ट वॉचेस, इसमें मोबाइल्स, इसमें लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें इसमें थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिकवर कर ली है। अच्छा, इनका तरीका वारदात बताएं कि सरगना इनका कौन था, हाजिर सर्विस पुलिस कांस्टेबल था, डिसमिस शुदा था या दीगर मुल्ज़मान में से कोई था, और दूसरा इनका तरीका वारदात? इनका जो लीडर था, गैंग का लीडर था, वो अली हैदर नाम का कांस्टेबल था, सर्विंग कांस्टेबल था, जिसको हमने सबसे पहले पकड़ लिया था। दूसरी बात, तरीके वारदात इनका ये है, जैसे पहले भी मैंने कहा कि यहाँ पर 1-2 घर छोड़ के एक माली होता है, वो इनको इन्फॉर्म करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस फला घर में घर वाले गांव गए हैं या ईद के लिए गए हैं या किसी और छुट्टियों पर गए हैं, तो इनको इन्फॉर्म करते हैं। वो इनके किसी मेंबर फिर ख़ुद आते हैं, वेरीफाई करते हैं, चक्कर लगाते हैं और फाइनली फिर वो दीवार पर लांग के घर के अंदर चले जाते हैं। और ये बताएं कि ये हाजिर सर्विस है, दिन में ड्यूटी करता था, रात में वारदातें करता था, या रात में ड्यूटी करता, दिन में वारदातें करता? जब हमने इसको पकड़ा तब इसकी ड्यूटी रात की ड्यूटी थी, रात के शिफ्ट में एक नाके पर काम कर रहा था। और ये जो बाकी 3 बंदे हैं जो आम लोग हैं, ये तीनों और ये 2 जो एक डिसमिस और दूसरा कांस्टेबल, 5 जो आपस में दोस्त थे, एक ही इलाके के रहने वाले हैं, तो इनकी लोकेशन भी एक ही आ रही थी और उनकी ड्यूटी रात की ड्यूटी थी। तो कैसे आप इन तक पहुंचे कि आपको पता लगा कि ये पुलिस एहलकार जो है इसमें मुलविस हो सकता है या डिसमिस शुदा है? किसको पहले पकड़ा, उसकी निशानदेही पर? हमने वहाँ पर जियो फेंसिंग कराई। वहाँ पर जियो फेंसिंग के बाद हमने CDR जब लिए हैं तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंट रब्ता था, सबसे पहले हमने एक आम बंदे को पकड़ लिया, उसके थ्रू, उसके मोबाइल के थ्रू, CDR के थ्रू हमने फर्दर पकड़ लिया है। फिर हम इस तरह पुलिस कांस्टेबल तक भी पहुंच गए हैं। मेनली इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम किरदार है। पुलिस का जो रिस्पांस है, क्योंकि रिस्पांस इसमें बहुत मैटर करता है। अगर आप लेट रिस्पांस करते हैं तो आपसे CCTV फुटेज भी ज़ाया हो जाती हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स भी ज़ाया हो जाते हैं। तो पुलिस का बड़ा अच्छा रिस्पांस था। हमने फ़ौरन टीमें तश्कील दी है, SP साहब ने ख़ुद इसको सुपरवाइज़ किया है और टीमों ने बड़ा अच्छा काम किया है। और तमाम कार्रवाइयों में अभी तक बरामदगी इन मुल्ज़मान से क्या हुआ? इनसे तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बरामदगी हुई है, जिसमें सोना भी शामिल है, जिसमें चांदी भी है, जिसमें रिस्ट वॉचेस भी है, जिसमें लैपटॉप भी है और जिसमें मोबाइल फ़ोन्स भी है। तो जो दीगर शहरी यहाँ देखने वाले हैं जिन्होंने घर में मुलाजमी रखे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो उन मुलाजमिन का अंदराज करवाएं या पुलिस को बताएं, जैसे माली इसमें मुलविस? हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ शहरी है उनके लिए जो सबसे बड़ा मैसेज है, लेसन लर्नड है, वो ये है कि आप घर में जब भी डोमेस्टिक वर्कर रखें, चाहे वो माली है, चाहे घर में काम करने वाली है, चाहे ड्राइवर है, आप उनकी पुलिस वेरिफिकेशन और रोप एंट्री लाजमी करवाएं।
ये छोटा सा काम है। आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे। आप जाएं, वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि ये जो वारदातें हैं इसमें कमी हो जाए और आपका नुकसान ना हो। कोई कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की गई या दीगर चोरों की तरह जैसे 6 महीने जेल में रहे दोबारा से वापस आ जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। इनके ख़िलाफ़ हम बेहतरीन तफ्तीश करेंगे। इनके ख़िलाफ़ बेहतरीन हम इसको तरीके से प्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन के बाद इसको हम मुकम्मल सज़ाएँ दिलवाएंगे इंशाल्लाह।